नमस्कार मित्रों, मैं शिवम चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल वंदे संस्कृत मातरम पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध विषय। हमारा प्रसिद्ध विषय ये है लकार परिचय। इसका कारण ये है कि हमारे बहुत से सहपाठियों, अनुजियों मतलब छोटी बहनों ने ऐसा प्रश्न किया कि भैया ये जो लकार होते हैं तो 10 लकारों का क्या तात्पर्य होता है। लकार तो इसे मुख्यतः लकार से तात्पर्य मैं आपको बता दूं, लकार का मतलब होता है काल, मतलब समय। लकार का तात्पर्य क्या होता है? काल, समय। तो समय जो है 3 प्रकार का होता है, हम लोग सामान्य जानते हैं। अंग्रेजी व्याकरण ने भी हमको मार मार के सिखाया कि 3 लकार होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो काल तो 3 होते हैं, लेकिन हमारा जो संस्कृत व्याकरण है, जो पाणिनि व्याकरण है, इसमें काल तो 3 ही है, लेकिन लकार के 10 भेद बताए हुए हैं। जैसे कि एक ही काल के अर्थात भूतकाल के 3 भेद हमारे यहाँ बताए गए हैं, भविष्य के 2 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ 10 प्रकार के लकार हैं। कितने प्रकार के अनुज जी? 10 प्रकार के हमारे यहाँ लकार हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये जो 10 प्रकार के लकार हैं, प्रत्येक लकार का क्या तात्पर्य है। प्रत्येक लकार अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम प्रत्येक लकारों के विषय को, प्रतिपाद्य विषय को जानेंगे कि भैया फलनवा लकार का कौन सा क्या तात्पर्य होता है, लिट लकार का क्या मतलब होता है, लिट लकार का प्रयोग करना चाहिए, लुंग लकार का प्रयोग करना चाहिए, ये सब हमको जानना चाहिए। और आज परिचयात्मक जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, यदि आप संस्कृत के छात्र हैं, यदि आप संस्कृत के प्रति रुचि रखते हैं, तो आपके लिए बहुत जानकारी की आवश्यकता है इसके लिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं लकार कितने होते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं अनुज जी? 10 लकार। 10 लकार होते हैं। उसमें जो सबसे पहला लकार है वह कहलाता है लट लकार। कौन सा? लट लकार। दूसरा होता है लिट लकार। कौन सा? लिट लकार। लिट लकार, ठीक है। तीसरा होता है लट लिट लुट। कौन सा? लुट लकार। चौथा होता है लिट लकार। कौन सा? लिट। लट लिट लुट लिट। अब पांचवा देखिए, पांचवा लकार, 10 की बात किया हूं, पांचवा होता है लेट लकार, है ना। छठवां होता है लोट लकार। कौन सा? लोट लकार। सातवां होता है लंग लकार। कौन सा? लंग लकार। आठवां होता है लिंग लकार। कौन सा? लिंग लकार। लिंग लकार, ठीक है। अब देखिए 2 और बचे, 10 होते हैं, है तो 9वां कौन सा है? लुंग लकार। कौन सा? लुंग लकार। लुंग लकार, ठीक है। और जो 10वां लकार है वह कहलाता है लिंग लकार। कौन सा? लिंग लकार। तो देखिए इस प्रकार से हमारे ये 10 भेद है। अब देखिए जो 10 भेद है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, इसमें जो 5वां लकार है, कौन सा? ये जो 5वां लेट लकार है, इसका प्रयोग हमको जब हम सिद्धांत कौमुदी इत्यादि हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है क्या कि एसु पंचमो लकार, मतलब एसु मतलब इनमें से, ये जो 10 लकार है इनमें पंचमो लकार, जो 5वां लकार है वह छंदो मात्र गोचरा। छंदो गोचरा मतलब दिखाई देता है, छंदो मात्र मतलब छंद का तात्पर्य होता है वेद में। मतलब ये जो लेट लकार है, इस लेट लकार का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ है? वेद में हुआ है। इसलिए अगर इस 10 में से एक को, 5वें को हटा देंगे तो कौन से कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। कितने बचेंगे अनुज जी? 9 बचेंगे। 9 बचे। अब देखिए जो हमारा लिंग लकार है, कौन सा? लिंग लकार। लिंग लकार कौन सा? 8वां नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। तो जो लिंग लकार 8वां नंबर का है, इसके 2 भेद हो जाएंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा देखिए विधि लिंग। कौन सा? विधि लिंग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? आश्रित लिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आश्रित लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, आश्रित लिंग, ठीक है। तो ये क्या था, जो 10 थे, 10 में से 5वां चला गया, लेट लकार चला गया, तो कितने बचे? 9 बचे। अब जो 8वां नंबर का जो लिंग था, इसके 2 भेद हो गए, तो ये कितने हो गए? फिर से 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हो गए। अब देखिए फिर गिनते हैं हम, लट कौन सा? लट लिट लुट लिट, है ना। लेट को काट दिए हैं। फिर लोट लंग लिंग, लिंग में भी कौन से? विधि और लिंग, तो विधि लिंग, आश्रित लिंग और लुंग और लिंग। इस प्रकार से हमारे पुनः 10 लकार हो गए, ठीक है हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है। अब हमको ये देखना है कि इनका तात्पर्य क्या होता है। भैया लट कहने से हमको क्या ज्ञान होता है? हमने कहा लट, भैया लट तो हमने कह दिया मुंह बना गई लट। भैया लट क्या है? व्हाट इज लट?
लट से हमको क्या तात्पर्य होता है? लट जो लट लकार है, इसका सूत्र पाणिनि जी ने एक सूत्र का निर्माण किया है। उस सूत्र का नाम क्या है? यहां लिख दूं मैं, वर्तमाने लट। क्या है? वर्तमाने लट। ये सूत्र है वर्तमाने लट, मतलब वर्तमान में, वर्तमाने सप्तमी का एक वचन, वर्तमान में लट लकार। वर्तमान मतलब जो काल, जो समय अभी चल रहा है, इस चलने वाले समय में, इस चलने वाले काल में लट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लट। मतलब अगर हमने लट लट की बात की है, अगर हम लट लकार, वो लट नहीं, बाबा जी की लट नहीं, कि जो बाबा जी की बाल गुथ जाते हैं तो लट बना के घूमने लगे, कि लड़कियां जो कानों पे लट लगा के बना के घूमने लगी, उस लट की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस लट लकार की बात कर रहे हैं। लकार मतलब उस जो कालवाची जो लकार है, उस कालवाची लकार के लट लकार की बात कर रहे हैं, जो 10 लकारों में जो पहला भेद है। तो ये लट लकार कब होता है? वर्तमान काल में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो शिवम पढ़ाता है, आप देख रहे हैं, मतलब है तो आप देखते हैं, ठीक है। और शिवम खाता है, सीता हंसती है, ठीक है। राम बाण चलाता है, ठीक है। छोटू क्या कहता है? छोटू क्या नहाता है। तो जो नहाता है, खाता है, पीता है, चलता है, ठीक है, बैठता उठता, ये सब कैसी है? कर रहा है ना, वो कर रहा है, किया नहीं ना कि करेगा। तो इसलिए वर्तमान काल है, उसकी क्रिया चलायमान है, इसलिए उस जगह में क्या सा, कौन सा? लट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा अनुज जी? लट लकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कौन सा है अपना? लिट लकार आया। कौन सा लकार आया? लिट लकार। तो देखिए हमारे यहाँ कहाँ पे, हमारे यहाँ कहा, हमारे यहाँ घर में सपना की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने पाणिनि व्याकरण की बात करें। हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लकार की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए लट को आपने समझा कि लट कब होता है? वर्तमान काल में होता है। अब दूसरा आ गया आपका, कौन सा आ गया? लिट लकार आ गया। कौन सा आ गया? लिट लकार। अब देखिए जो लिट है, तो हमारे यहाँ सूत्र है, पाणिनि जी ने दिया है भैया, ठीक है, हमने नहीं बनाया है, ठीक। हम इतने विद्वान नहीं। परोक्ष लिट सूत्र है। कौन सा है? परोक्ष लिट, ये सूत्र है। कौन सा? मतलब परोक्ष में लिट लकार, परोक्ष में लिट लकार, वर्तमान में लट लकार, परोक्ष में लिट लकार। अब देखिए भैया परोक्ष होता क्या है? तो कहते हैं भैया जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वह क्या है? परोक्ष है। परोक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब देखिए आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, ठीक है। अनुज जी यहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा वो चला रहे हैं, तो ये इनका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, ठीक है। मैंने कुछ खाया है ना, मैंने समोसा खाया, समोसा हमको पता चला, तो हमने सब समोसे का प्रत्यक्षीकरण किया। हमने मूवी देखी तो हमने मूवी को देखने का प्रत्यक्षीकरण किया, ठीक है। कोई गाना सुना रहा, कुमार विश्वास की कविता सुना है, तो कविता का हमारे कान के साथ प्रत्यक्षीकरण हो रहा, तो ये प्रत्यक्ष हो गए। लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो हमारे पीठ पीछे हुआ, तो जो परोक्ष में, जो हमारे पीछे है, जो हमने देखा नहीं जिसको, वह परोक्ष में कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज से 100 साल, 200 साल, 500, 1000 साल, 2000 साल पहले क्या हुआ था, हमने देखा है। अरे भैया हमारी तो 25 साल की उम्र है, हम 26 आए भैया, 25 नहीं 26 के सालों बढ़ा दीजिए, तो हम 26 साल के हैं, 26 साल के हैं हम। तो आज से जब क्या कहते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जो कुछ हुआ रहा होगा, है ना, जब देश आजाद था तब तो हम थे नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए देश की जब आजादी हुई थी, वह क्या था? परोक्ष था। आज हम उस आजादी का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लिए क्या था? परोक्ष था, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध हुए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ईसा मसीह का जन्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ, ये कैसा हुआ? हमारे परोक्ष हुआ, हमारे सामने नहीं ना हुआ, ठीक है। तो ये कैसी चीजें कहलाएंगी? ये परोक्ष चीजें कहलाएंगी। तो जो चीजें परोक्ष है, जो चीजें हो चुकी है, जिसको हमने हो चुकी है, लेकिन हमने इसको देखा नहीं है। अब देखिए एक चीज बता दूं आपको, परोक्ष लिट, तो परोक्ष मतलब हमारे सामने नहीं, पीछे, पीठ पीछे, मतलब जो कुछ हुआ जिसको हमने देखा नहीं, वो परोक्ष हो गया। लेकिन उस परोक्ष में भी कैसा है? भूतकाल में परोक्ष है, मतलब जिसको हमने देखा नहीं है वो चीज हो चुका है। क्या हुआ है? जिसको हमने देखा नहीं वो चीज हो चुका है, वो क्या कहलाता है? परोक्ष भूतकाल कहलाता है। तो ये जो लिट लकार है, ये लिट लकार किस में होगा? भूतकाल में होगा। किस अर्थ में होगा? भूतकाल में होगा। और किस कैसे? परोक्ष के भूतकाल को, जिस भूतकाल को हमने कभी देखा नहीं है, उस भूतकाल में लिट लकार होगा। अब देखिए रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? वो अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। सतना में हुआ था? नहीं ना हुआ था, सतना में तो हुआ नहीं था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्म आप देखे थे जब पैदा हुए थे? नहीं देखे थे, आप बस सुने हैं कि फलनवा जगह रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो परोक्ष में हुआ,
हुआ है लेकिन परोक्ष में हुआ है, इसलिए क्या हुआ है, रामः क्या, रामस्य जन्म बभूव, क्या जैसे हम भूतकाल का तो रूप कैसे चलेगा, बभूव होगा, ठीक है। तो रामचंद्र जी का जो जन्म का क्या, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो बभूव जो है ये लिट लकार का रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हम देखेंगे भविष्य में, वह जो क्रियाएं होंगी भूतकाल में होंगी लेकिन परोक्ष में होंगी। अब परोक्ष मतलब परोक्ष के भूतकाल में होंगी, और इस ऐसी जगह लिट लकार का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो लिट लकार है, इस लिट लकार का प्रयोग कहां होगा, भूतकाल में होगा और परोक्ष में होगा। मतलब परोक्ष में जो भूतकाल गुजरा हुआ है उस गुजरे हुए भूतकाल में, उस परोक्ष के गुजरे हुए भूतकाल में लिट लकार का प्रयोग हुआ, ठीक है। ये होगा। अब तीसरा अपना जो लकार है, लुट लकार है। कौन सा लकार है, लुट लकार। अब देखिए लुट लकार क्या होता है। हमने जाना लकार 10 होते हैं, 10 में इसके जो तीसरा नंबर का जो लकार है लुट लकार है। लुट लकार है क्या, तो देखिए मैं आपको चीज बता दूं, तो जो लुट लकार है इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है। किसमें होता है, भविष्य काल में होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारे पाणिनि जी हैं, जिनके हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, किनकी पढ़ रहे हैं हम लोग, पाणिनि जी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसकी पढ़ रहे हैं वो, पाणिनि जी की पढ़ रहे हैं। हमारी व्याकरण लिखी हुई नहीं है, ठीक है, पाणिनि जी लिखे थे। और वह अब पाणिनि व्याकरण विश्व की ऐसी व्याकरण है जो आप कहीं भी जाएंगे, किसी देश में भी जाएंगे तो वहां पे उनका क्या कहते हैं, व्याकरण का मान्य होगा। पाणिनि जी ने जो यहाँ पे वर्तमानी लट लिखा होगा, पाकिस्तान में भी जाके पढ़ेंगे तो वर्तमानी लट ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी भी कई प्रकार की है। आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको इंग्लैंड की ग्रामर अलग मिलेगी, अमेरिकन इंग्लिश आपको अलग मिलेगी। तो अंग्रेजी में भिन्नताएं हैं, लेकिन संस्कृत के व्याकरण में कहीं भी भिन्नताएं नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको विश्व का जो सर्वोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण कहलाएगा वो कौन सा कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण कहा जाता है। अब देखिए, तो मैं आपको लुट लकार की बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ जो सूत्र पाणिनि जी ने दिया है वो है अनद्यतने लुट। कौन सा है, अनद्यतने लुट, ठीक है। इसको हाँ, अनद्यतने लुट। अब देखिए वहां परोक्षे था, अब यहाँ पे आ गया अनद्यतने लुट। अब देखिए अनद्यतने से तात्पर्य है कि जो अद्यतन नहीं है, जो अद्यतन नहीं है वह अनद्यतन है। मतलब अद्यतन मतलब जो आज का, अद्यतन मतलब जो आज का, और अनद्यतन मतलब जो आज का नहीं है वह क्या है, अनद्यतन कहलाता है। और अनद्यतन कैसा, भविष्य काल का कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, भविष्य काल। मतलब ऐसा भविष्य जो आज का नहीं है। अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि भविष्य का डिवाइडेशन कैसे होगा। देखिए आज अभी मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आज से रात को 12 बजे का जो समय होगा, ठीक है अनुज जी, उस 12 बजे के बाद का जो समय होगा, रात की 12 बजे के बाद का जो समय होगा वह अनद्यतन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अनद्यतन कहलाएगा। और 12 बजे से पहले का जो अभी 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट बाद जो समय आएगा वो अद्यतन कहलाएगा, ठीक है। तो अनद्यतन जो भविष्य होगा, जो कल आज रात के 12 बजे के बाद का जो समय होगा वह अनद्यतन भविष्य काल कहलाएगा। और ऐसे अनद्यतन भविष्य काल में कौन सा लकार हो जाएगा, लुट लकार हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको कंफर्म है कि कल हमको क्या कहते हैं, कहां जाना है, दिल्ली जाना है कि इंग्लैंड जाना है, तो अगर हम बोले कि कल हमको कहां, इंग्लैंड जाना है, ठीक है। अगर बोलेंगे राम कल पाकिस्तान जाएंगे तो रामः स्वः पाकिस्तानम गंता, इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस चीज को आप लोग, मैं जानता हूं, जहां तक समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अनद्यतन का तात्पर्य होता है कि जो अद्यतन नहीं है, ठीक है। और कैसा अनद्यतन, भविष्यकालीन अनद्यतन, ठीक है। तो भविष्यकालिक अनद्यतन में क्या, लुट लकार होता है। इस सूत्र से, कौन से, इस अनद्यतन लुट से ये क्या होता है, लुट लकार होता है, ठीक है अनुज जी। अब देखिए आप लोगों ने इतना समझा है ना। अब मैं आपको अगले लकार की ओर ले जा रहा हूं। किसकी ओर ले जा रहा हूं, अगला लकार। अगला लकार अपना कौन सा है, लिट लकार, ठीक है। कौन सा है, लिट लकार, लिट, ठीक है, लिट लकार। तो लिट लकार के लिए एक सूत्र है, लिट से चा। कौन सा है, लिट से चा। तो ये जो लिट से चा ये सूत्र है, तो कहता से चा। अब एक चीज बता दूं कि जो लिट लकार होता है ये भी भविष्य में ही होता है। किसमें होता है, भविष्य काल में होता है। किसमें होता है, भविष्य काल में होता है। मतलब कि ये जो लुट लकार
और ये जो लिट लगा ये दोनों किसमें होंगे, भविष्य में होंगे। भविष्य। और ये जो लिट लकार हुआ है ये भूतकाल में होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, कि आप लोग के लिए बहुत जानना आवश्यक है। ठीक है, तो ये लिट लगा, ये जो लिट हुआ था ये भूत में हुआ था परोक्ष के, लुट लकार हुआ था कैसे, अनद्यतन भविष्य में। और ये जो लिट लकार होगा ये सामान्य में होगा, सामान्य भविष्य होगा। जैसे अभी जो 5 मिनट बाद का जो समय है, अभी जो 10 मिनट बाद का, 1 घंटे बाद का, 2 घंटे बाद का जो समय है, भविष्य में जो होगा ये कैसे सामान्य भविष्य कहलाएगा। अथवा 1 साल बाद है, 1 महीने बाद है, 10 साल बाद, 20 साल बाद का जो समय होगा ये कैसा कहलाएगा, ये सामान्य भूत कहलाएगा। ठीक है, तो नहीं क्षमता सामान्य भविष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य कहलाएगा। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि लिट से कि जो लिट लकार होता है वो से मतलब शेष में, शेष में मतलब जो अद्यतन नहीं कहलाए, जो अनद्यतन हो गए, अनद्यतन के बाद का जो भविष्य काल कहलाएगा, जो अनद्यतन मतलब कल के बाद को छोड़ करके उसके बाद का जो अभी का 1 घंटे बाद का या 1 साल बाद किस काल का जो समय कहलाएगा, जो भविष्य काल कहलाएगा, उसमें कौन सा ये लिट लकार हो जाएगा। से तात्पर्य यही है, तात्पर्य यही है कि इस अनद्यतन को छोड़ करके जो बाकी का जो भविष्य काल कहलाएगा, उस बाकी के भविष्य काल में कौन सा, ये लिट लकार हो जाएगा। इसलिए ये शेष से हमको अनद्यतन से भिन्न जो भविष्य काल है उसका बोध करना चाहिए। तो ऐसे भविष्य काल में लिट लकार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लिट लकार को भी जाना कि लिट लकार भविष्य आयत में होता है, लुट लकार भी भविष्य आयत में होता है। तो हमने 4 लकारों को देखा। ठीक है, आज मैं आप लोगों से यही विदा लेता हूं। थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, आप लोग को बोधियत होने लगेगी। बाकी जो 8 जो कितने 10 हैं हमने किसको पहले 5वां को हमने जो छोड़ दिया था, जो हमारे जो बाकी जो 6 लकार बचे हुए हैं, कौन कौन से, लोट लकार, लंग लकार, लिंग के विधि आसी और कौन से लुंग और लिंग, ये जो 6 लकार बचे हुए हैं, इन 6 लकारों को लेकर के मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और आज आप लोगों से यही विदा लेता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए, और जो ना समझ में आया होगा, जो आपको प्रश्न है वो जरूर इसमें लिखिए, ताकि मैं आपके उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं यथाशक्ति यथामति, आप लोग के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो मित्रों आज मैं ही आप लोगों से विदा लेता हूं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो जरूरतमंद है, जो आपके साथी हैं, सथनियां हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, सभी को क्या करिए, पहुंचाइए उन तक, ताकि उनको भी लाभ, वो भी लाभान्वित हों। और तब तक के लिए मित्रों, वंदे संस्कृत मातरम।